हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 6th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। 6th क्लास के अंदर हम लोगों ने कितना पढ़ लिया कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ रहे हैं कि फूड के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फूड के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ये सारे उसके अंदर क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। उसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये भी होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने सोर्सेस के बारे में बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन से हैं, और आपके जो फैट के सोर्सेस बता दिए थे, और जो प्रोटीन के सोर्सेस जो है वो बता दिए थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके सोर्सेस भी बता दिए थे। ठीक है, अब मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस के बारे में लिखिए। तो आपको करना था कि आपको क्या करना था? आपको करना था कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं तो इस टाइप से, उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट के लिखे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। ठीक है, उसके बाद पहले आपको लिखना था प्लांट सोर्सेस। जिन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया है वो भी ऐसे करना। पहले फर्स्ट नंबर पे आप क्या लिखोगे? प्लांट सोर्सेस। तो जितने भी आपको प्लांट सोर्सेस दिए उसके नाम लिखोगे। फिर आप सेकेंड नंबर पे क्या लिखोगे? एनिमल सोर्सेस। ठीक है, एंड देन राइट द नेम विच आर द एनिमल सोर्सेस। ओके, तो आप उनके नाम लिखोगे कि कौन से एनिमल सोर्सेस हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करके उनके सोर्सेस के नाम लिखने थे। लेकिन फिर भी मैंने चेक कर दिया है, जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो काम अब ऐसे करेंगे। प्लांट सोर्सेस के लिखेंगे, उसके बाद एनिमल सोर्सेस को, और ऐसे ही तीनों में करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अब तक कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो आज का करेंगे कि जो हमारे अलग अलग सोर्सेस है, ये हम अलग अलग सोर्सेस से जो हमारे मिल रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या क्या फंक्शन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में किस चीज को करता है? तो हम लोगों ने बताया था कि एनर्जी देता है। ऐसे ही प्रोटीन भी क्या करता है? एनर्जी देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स है, विटामिन है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग आज पढ़ेंगे उसके अंदर दीज आर द वर्ड्स मीनिंग्स दैट विल बी कम। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। डिजीज का मीन्स होता है रोग, इनसफिशियंट, अपर्याप्त, डेफिशिएंसी, कमी। फाइबर मीन्स रेशे या तत्व। ठीक है, तो ये सारे आपके आएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो लेट द स्टार्ट चैप्टर। इसके अंदर हम लोगों ने टेस्ट फॉर फैट और ये पढ़ लिया था। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन क्या काम करते हैं, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, और ऐसे ही प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट हम लोग विटामिन्स की बात करें अगर, तो विटामिन्स के अंदर क्या होगा? विटामिन्स के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, विटामिन्स हेल्प टू प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो भी हमारे डिजीज हो जाती है, जो डिजीज वगैरह हैं उनके अगेंस्ट काम करने के लिए क्या काम में आता है? विटामिन। यानी डिजीज, हमारे शरीर में जितनी भी डिजीज होती है उनको ख़त्म कौन करते हैं? विटामिन्स ख़त्म करते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्थी। जो हमारी आईज हैं, आँख हैं, टीथ हैं, बोन्स हैं, इन सबको हेल्थी रखने के लिए भी विटामिन क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। विटामिन आर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन बहुत डिफरेंट काइंड के होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के। There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamin in स्मॉल क्वांटिटीज। देखो क्या होता है कि विटामिन के अलग अलग प्रकार बताएं आपको। कौन से? ए होता है, सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, और एक विटामिन बी भी होता है। ठीक है, ए बी सी डी ई के, ये सारे विटामिन के क्या होते हैं? टाइप होते हैं। ठीक है, अब जो ये सारे ही जो विटामिन हमें चाहिए होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। विटामिन जो ए होता है वो किस किस को? आईज को और स्किन को
ठीक है, इनको हेल्थी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी का क्या काम है, जो डिजीज आती है हमारी जितनी भी, उन डिजीज के अगेंस्ट काम करना। विटामिन जो डी है वो हेल्प करता है बॉडी टू यूज कैल्शियम एंड बोन टू टीथ। जो विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो कैल्शियम यूज कर किसके लिए, टीथ, बॉडी के बोन्स के लिए और टीथ के लिए। Foods that are rich in different vitamin are shown in figure 2.6 to figure 2.9। 2.6 से लेके 2.9 तक ये जो है विटामिन के सोर्सेस दिए गए हैं। अब देखो इसमें मैं आपको बताऊंगी, पहले देखते हैं ये यहाँ पे ये वाले हैं, ये विटामिन ए के सोर्सेस हैं। ठीक है, विटामिन ए के सोर्सेस में क्या आ जाएंगे आपके, पपाया, कैरेट, मैंगो, ये वाला, फिश ऑयल, मिल्क। ठीक है, ये सारे किसके सोर्सेस हैं आपके, विटामिन ए के। ठीक है, और उसके बाद विटामिन बी के सोर्सेस हैं। तो विटामिन बी में राइस, व्हीट और लीवर, ये किसके हैं, विटामिन बी के। अगर हम बात करें विटामिन सी के, तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, खट्टे, उन सब में विटामिन सी होता है। तो जैसे आपका गुआवा हो गया, ऑरेंज खट्टा होता है, टमाटो में भी खट्टा होता है, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ये सब क्या है, ग्रीन चिली हो गई, ये सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है। उसके बाद अगर विटामिन डी तो बात करें तो मिल्क में भी विटामिन डी होता है। ठीक है, बटर जो होता है, लीवर है ना, और फिश होता है, और ये एग हो गया, इन सब में विटामिन डी होता है। और विटामिन डी का मेन सोर्सेज क्या होता है, सन। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपने सोर्सेज लिखे, जैसे कार्बोहाइड्रेट के, आपसे आपने प्रोटीन, फैट, इनके सोर्सेज लिखे थे ना, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आज आपको करना है, आपको लिखना होगा कि सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, ये मैं लास्ट में आपको फिर से बता दूंगी। अब उसके बाद देखते हैं मिनरल्स के बारे में। विटामिन हो गया, मिनरल्स क्या आते हैं, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ईच वन इज एसेंशियल, हर मिनरल जो होता है वो एसेंशियल होता है, एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। प्रॉपर ग्रोथ, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या होता है, एसेंशियल। अब जो ये पहेली होती है, ये क्या सोचती है कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी भी मैंने बताया था, जो इसका मेन सोर्सेस होता है डी का, विटामिन डी का, वो क्या होता है, सनलाइट भी होता है। नाउ ए डे इनसफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। जो आजकल अगर इनसफिशिएंट अगर जो सनलाइट अगर कोई नहीं लेता है, तो उसमें भी विटामिन डी की क्या हो जाती है, कमी। मान लो कोई ज़्यादा धूप में नहीं निकलता हो, ठीक है, उसको। अब क्या है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी हमारे के लिए मिनरल्स की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अब क्या होते हैं, नेक्स्ट जो होते हैं, एंड डू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल्स गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 2.10। 2.10 में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स के बारे में बताए गए हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। मतलब जिनके मोस्ट ऑफ द जो फूड आइटम हमारे हैं, उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 जब आप निकालोगे तो उसमें देखोगे कि आपके बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं फूड के, जो क्या होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल के अंदर क्या होता है, one particularly nutrients may be present in much larger quantity than the other। मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल में एक जो होता है, एक आपका कंपोनेंट ज़्यादा मिलेगा और बाकी सब बहुत कम कम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल राइस, जैसे कि राइस हो गया, तो हम अगर राइस की बात करते हैं तो राइस के अंदर राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। राइस में क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कम होते हैं। दस वी कैन से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, कि राइस क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज होता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर भी चाहिए होते हैं, एंड वाटर भी चाहिए होता है। Dietary fiber are also known as a roughage is mainly provided by plant product in our body।
whole grains and pulses, potato, fresh fruit and vegetable are main sources of roughage। जो भी जो हमारे क्या बोल सकते हैं, दाल हो गया, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये क्या होते हैं, रफेज के सोर्सेज होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, ये कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं न्यूट्रिएंट्स, बट इट इज़ असेंशियल फॉर कंपोनेंट आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क, और बहुत सारे बल्क अमाउंट में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, कि ये जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है ना, इससे क्या होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्ट फूड, मतलब अनडाइजेस्ट फूड को रिड करने के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे अलग अलग क्या है, मिनरल के सोर्सेज दिखाए गए हैं। विटामिन के हो गए, ये मिनरल के। अब यहाँ पे हो गए सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ आयोडीन में कौन कौन से आएंगे आपके, फिश, और हम लोग बोल सकते हैं जिंजर, और ये आपका पुदीना है शायद, ठीक है। तो ये इनमें जो भी आपको डायग्राम दिख रहा है ये हो गया। उसके बाद अगर हम फास्फोरस की बात करें तो बनाना, चिली, ठीक है, और मिल्क हो गया, ये आपके हो गए। उसके बाद अगर आयरन की बात करें तो ये आएगा पुदीना, ये लीवर है, एप्पल है, और ये आपका क्या बोलते हैं उसको, अमरूद होता है ना, ये नहीं, तो वावा तो नहीं है ये देखना किसका डायग्राम है आप, मिल्क, एग, ये कैल्शियम के हो गए, ठीक है। तो ये हमारे किसके सोर्सेज हो जाते हैं, मिनरल्स के। अब अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है कि वाटर जो होता है हेल्प आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जो वाटर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी को कि जो फूड से अब्जॉर्ब कर ले न्यूट्रिएंट। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग out some waste from body as urine as sweat, जो वाटर होता है ये यूरिन के थ्रू है ना, एक तो यूरिन के थ्रू और एक स्वेट यानी पसीने के थ्रू क्या निकाल देती है, जितनी भी गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रंक, सच एज वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी। जो नॉर्मली जो पानी लेते हैं हम लोग वो बॉडी के अंदर, वो कहाँ होते हैं, जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं सारे दिन में, एक तो वाटर पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, इनसे हमारे पानी क्या होता है, शरीर में जाता है। इन एडिशन इसके साथ साथ वी ऐड वाटर ऑफ मोस्ट कुक्ड फूड, जितने भी हम लोग फूड बनाते हैं उसमें भी क्या होते हैं, पानी मिलाते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। अब हम और चीज़ देखते हैं कि जो और भी कोई सोर्सेस है क्या जो हमारे बॉडी में वाटर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो उसके अंदर हम लोग देखें तो ये एक्टिविटी 3 है। इसमें क्या है, टेक ए टमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। एक तो हमने टमाटो लिया, टमाटर, और एक हमने लेमन ले लिया, नींबू। कट इट इनटू 2 स्मॉल पीसेस, तो आपको स्मॉल पीसेस में काट लिया। डू यू हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो, तो आपके हाथ गीले हो गए ना। जैसे ही आपने क्या किया, लेमन लिया, उसको काटा तो आपके हाथ गीले हुए। ऐसे टमाटो लिया, उसको भी काटा तो भी इसके हाथ गीले, आपके हाथ गीले हो गए। केयरफुली ऑब्जर्व वट एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड और ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, कि जितनी भी आपकी जो अदर सब्जियां हैं, जैसे भिंडी हो गई, आपकी करेला हो गया, आपका जो भी अदर सब्जियां हैं, क्या उनको काटने से भी आपके, या उनको आप पीसते हो, मैश करते हो तो भी आपके हाथ ऐसे गीले होते हैं क्या? डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आप लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनमें वाटर नहीं होता? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल themselves कंटेन वाटर। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, फूड होते हैं जो क्या होते हैं, खुद में उनमें क्या होता है, वाटर होता है। खुद में उनमें क्या होता है, वाटर होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर met by these water. Apart from these, we also add water while cooking many food item. और इन्हीं के साथ साथ हम जब इनको बनाते हैं, बनाते टाइम पे भी हम लोग क्या डालते हैं, इसके अंदर पानी डालते हैं। तो इसलिए हमारे पानी की क्या हो जाती है फिर ज़रूरी हो जाता है। अब देखो, अब मैं आपको होमवर्क बताती हूँ।
होमवर्क क्या करना है आपको? होमवर्क करना है आपको, एक तो लिखना है आपको सोर्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन। ठीक है, तो आप उसमें लिखाओगे, फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप विटामिन ए सोर्सेस, फिर जितने भी सोर्स है, विटामिन बी सोर्सेस, फिर जितने भी, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन डी, ऐसा लिखोगे। ठीक है, एक तो आप ये लिखोगे। दूसरा जो आप लोग लिखोगे, दूसरा क्वेश्चन वो लिखोगे सोर्सेस ऑफ, क्या लिखोगे? मिनरल्स। ठीक है, तो उसमें मिनरल्स में फर्स्ट हेडिंग लगाओगे कि सोर्स ऑफ आयोडीन, फिर दूसरी सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, फिर तीसरी आप लगाओगे सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इस टाइप से आप लगाओगे। ठीक है, और जितने भी आपको दिए हैं कल उनके मेरे को नाम लिख के दिखाओगे। ओके, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है।